प्रश्नावली से आपकी परीक्षा में एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं सवालों को। लिखा है ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 लिखा। तो दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5 लिखा। जो 125 की घात -1/5 लिखा। मतलब यहाँ पर माइनस की पावर है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो देखते हैं पहले सवाल को हल करते हैं। लिखा है 64 की घात 1/2। तो इसकी हम क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इस प्रकार से कर लेंगे, 64 के कितने से विभाजित होगी, 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 हो गए। यहाँ 16 दूनी 32 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, फिर 4, इसके बाद 2 और 2 एकम 2। ये आपने 64 के गुणनखंड कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम 64 के स्थान पर सारे गुणनखंडों को लिखेंगे। लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार मैंने 2 गुणे 2 लिख लिया। अब इस पर कितने की घात है, 1/2 की। अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो हम क्या करेंगे कि 2 पर 6 की घात लगा देंगे और लिख देंगे 1/2 घात। जो पहले से है वो हम जब वही की वही लिखेंगे। अब इसके बाद घात का घात में गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे, 2 का 6 गुणे 1/2। इसका इसमें क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, ये 2 6 का 1 में गुणा हो जाएगा, 6 एकम 6। अभी भी कितने बचे, 2। 2 का इसमें क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। 3 बार इसका भाग हो जाएगा। अब 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं सेकंड सवाल। लिखा है 32 की घात 1/5। अब देखते हैं इस 32 को तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 32 के गुणनखंड किस प्रकार होंगे, ये 16 हो जाएंगे। 2 से कटेंगे 8, 4, 2 और 2 एकम 2। मतलब 32 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 कितने आ गए, 5 बार आ चुके हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस पर घात कितने की, 1/5 की। तो देखा हमने किस प्रकार से इनके फैक्टर कर लिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हो गए। अब इस पर कितने की घात लगी है, 1/5 की घात लगी है। तो 1/5 की घात को देखो किस प्रकार से, यहाँ है कि 2 5 बार आ चुका, मतलब 2 की घात हम इसको कितने लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और इस पर कितने की घात, 1/5 की। अब पहले सवाल में कैसा किया था, घात का घात में गुणा करेंगे। तो लिखा 5 का गुणा होगा 1/5 में। इसके बाद 5 का 1 में गुणा, 5 एकम 5 और 1 बचा, इसका भाग दे देंगे। 5 में 5 का स्वभाव का 1 हो जाएगा। अब 2 को कितनी बार लिखेंगे, केवल 1 बार। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। लिखा है आपका कि 125 पर -1/5। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस सवाल में क्या अंतर है, इसमें जो घात थी वो प्लस की थी, इसमें क्या है माइनस के। तो सबसे पहले सीखते हैं कि माइनस की घात को किस प्रकार से हम प्लस में बदलेंगे। तो जब आपकी इस प्रकार से स्थिति हो जाए कि माइनस की घात हो, तो इस पूरी संख्या को आप 1 के बट्टे में लिख दीजिएगा।
तो यह संख्या हो जाएगी 1/125 की घात 1/5। मतलब ये माइनस की घात आपकी कर में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी 1 के बट्टे में लिखने पर। अब इसको हम हल करेंगे इस जैसा। तो 1 के लिए 100, अब 1/125 लिखा तो 125 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपके 3 लिखे हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से होंगे। अच्छा, 25 के गुणनखंड किस प्रकार हो जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस पर घात कितने की आपकी होगी, 1/3 की। 5 25 पंचे 125। अब आपने देखा ए एक तो आपका लिखा रहेगा, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लिखा इस पर 1 में कितने की घात, 3 की। अब घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 1/5 जो है 3 का गुणा होगा 1/3 में हो जाएगा। तो 1/5, 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3, और ये भी 3 हो जाएंगे। इसके बाद 1/5 और 3 का 3 में भाग 1 बार, और 1 और 5 का 1 बार लिखेंगे तो 5 ही हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल। अब आपके सेकंड नंबर पर जो सवाल है, ज्ञात करो लिखा है। पहला सवाल 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 या 125 की घात 1/3। इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर प्लस, उस सवाल में माइनस था, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो इन चारों सवालों को देखते हैं, हल करते हैं। पहले सवाल को लेते हैं। लिखा 9 की घात 3/2, क्या बताया था सारे सवालों में कि इसके गुणनखंड करेंगे। अब आप 9 के गुणनखंड करोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगी, 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिका 9, और ये घात होगी आपकी 3/2। अब देखते हैं क्या बताया है कि 3 कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो इसको लिखेंगे हम 3 की घात 2 और 3/2। अब क्या किया, घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो 3 की घात 2 गुणे 3/2। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि 2 का 3 में गुणा भी कर सकते हैं, और ये 2 से ये 2 आप काट भी सकते हैं। तो अब कितना बचा आपका, 3 की घात कितने बचे, 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे, 1 2 और 3। तो 3 बार लिख लिए, क्योंकि 3 की घात मतलब 3 बार लिखा जाएगा। 4 की घात होगा तो 4 बार लिखा जाएगा। गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है 32 की घात 2/5। अब 32 की घात 2/5 लिखा है, तो फैक्टर किसकी करेंगे, 32 की करेंगे। तो आप 32 के फैक्टर करके रख लेंगे। 16 8 4 हो गए, 2 हो गए, और 2 एकम 2 हो गए। अब देखते हैं, लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, घात कितनी, 2/5। अच्छा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो लिख लेंगे इसको 2 की घात 5 लिख लेंगे, और बचा 2/5। अब घात का घात में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 की घात 5 गुणे 2/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। 2 की घात कितनी, 2। अब इसको कितनी बार लिखा जाएगा, 2 गुणे 2। 2 का 2 में गुणा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जी आपका आंसर हो गया। अब
देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल तीसरा लिखा है 16 की घात 3/4 लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 16 तो 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। कितनी बार आया, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आ गया। तो लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और लिखा 3/4 लिख दिया। अब देखा मैंने कि यहाँ पे 2 गुणे 2 4 बार है, तो इस पर क्या करेंगे, 2 की घात 4 कर देंगे, और ये हो जाएगा 3/4। अब घात का घात में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 की घात 4 गुणे 3/4। ये 4 से 4 आपके कैंसिल हो गए, तो 2 की घात कितनी बची आपकी, 3 बची। अब 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिख लेंगे, और इनका क्या कर देंगे, गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी आपका हो जाएगा 8। ये रहा आपका आंसर। तो आपने देखा कि हम इन सवालों को कितनी आसानी से लगा सकते हैं, और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। अब आपका जो सवाल नंबर 4 है, ये आप ही करेंगे। 125 की घात 1/3 लिखा है, इसको आपको होमवर्क में लिख लीजिए। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे दीजिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें परीक्षा में मदद मिल सके। अब सवाल नंबर तीसरे के हल करेंगे आज। तो लिखा है, सरल करो कि 1/2 की घात 3 और 2 की घात 1/3। तो यहाँ पर, और दूसरा सवाल है 1/3 की घात 3 के ऊपर होल पावर भी लगा 7, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, और 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके किसी भी संख्या पे आप यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी संख्या के फैक्टर नहीं होंगे, किसी भी संख्या के गुणनखंड नहीं होंगे। तो जब इस सवाल से इस प्रकार के अगर आपके सवाल आ जाए, तो इस प्रकार के सवालों के लिए कुछ सूत्र होते हैं, जिन्हें आप सबसे पहले देखिएगा। यदि देखो इस सवाल से सूत्र बनाएंगे, यदि जैसे कि आपके लिखा है दोनों संख्या समान है, मतलब मैंने लिखा x और a भी लिख दिया है, ये दोनों संख्या किसी है, समान है, ऐसा सवाल हो। और अगर आपकी घात अलग अलग हो, जैसे कि मैंने एक को लिख दिया m लिख दिया और एक को लिख दिया n, तो इस प्रकार का अगर कोई सवाल हो तो देखिएगा इसका किस प्रकार से सूत्र बनेगा। जब आपका लिखा हो x घाते m x घाते n, मतलब समान संख्या पे जो घात है वो अलग अलग हो, तो ऐसे वाले सवाल का आपका सूत्र होता है x की घात m प्लस n। मतलब समान संख्या होने पर और घात अलग अलग होने पर आपकी जो संख्या है वो एक बार लिखी जाएगी, और जो आपकी पावर है, जो घात है आपकी, ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब x की घात m इंटू x की घात n बराबर x की घात m प्लस n। अब देखते हैं सेकंड सूत्र इसके लिए। देखो ये लिखा है 1 की घात 7 और 3 की घात 3, मतलब यदि आपका इस प्रकार से, देखो इसके लिए हम एक सवाल और सीखेंगे पहले तो, कि यदि x की घाते m इंटू x की घाते, यहाँ पे भाग लिखा, क्या लिखा, भाग लिखा, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x की घाते m बटे x की घाते n बराबर, क्योंकि इसमें सेकंड सवाल में, थर्ड सवाल में इसकी जो सूत्र है वो लगेगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे समान संख्या के ऊपर घात अलग अलग है, यहाँ पे समान संख्या है, घात अलग अलग है, भाग है, यहाँ पे भी भाग है। तो किस प्रकार से इसका सूत्र होगा, यदि जिस समान संख्या पे भाग में घात हो अलग अलग, तो क्या क्या होता है, वो घातें ऊपर की घात में से नीचे की घात आपकी माइनस हो जाएगी, अंश की घात में से अंश की घात आपकी माइनस हो जाएगी। अब देखते हैं आपका जो तीसरा सूत्र बनेगा। यदि आपको इस सवाल को हल करना है तो लिखा 1/x की घाते
आपने लिख लिया m और इसके ऊपर घात लिख दी n। मतलब देखो इसको एक आपकी घात है जो अलग अलग है और संख्या एक ही है। तो ऐसे वाले सूत्र के लिए क्या होगा कि एक के ऊपर कितने की घात है, n की घात है, तो हम क्या लिख देंगे, n की घात लिख देंगे और इसका क्या किया जाएगा, x की घात n दोनों का आपस में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अब जो अगला सवाल बनता है, जो चौथा सूत्र बनेगा, इस सवाल के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिए क्या समस्या है कि यहाँ पर जो घात है वो है समान, कैसी है, समान है, और जो संख्या कैसी है, अलग अलग। और इसमें हमने क्या पढ़ा इन दोनों में कि जो घात थी वो अलग अलग थी और संख्या कैसी थी, समान थी। तो अब घात समान होने पर, संख्या अलग अलग होने पर क्या सूत्र हुआ देखते हैं। तो x की घात जैसे मैंने लिखा m इंटू वाई की घात क्या लिखा, n लिखा, तो क्या होगा, इंटू मतलब यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा माना जाएगा, तो क्या होगा, ऐसी का n दोनों का हो जाएगा गुणा, और जो घात समान घात है m और m, m और m, m और n, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। तो देखा आपने कि इन सूत्रों की किस प्रकार से याद करेंगे। और एक और बनेगा आपका, इसी के आधार पर बनेगा, इसके आधार पर जो पांचवा बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर लिख देते हूँ, देखो 5, तो वो हो जाएगा x की घात m इंटू, तो यहाँ पर था, यहाँ पर हम लिखेंगे भाग लिखेंगे y की घात m। यदि या इसको देखो, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x की घात m बटे y की घात m, मतलब समान संख्या नहीं है यहाँ पर संख्या अलग अलग है और घात है वो समान है। तो इसको क्या करेंगे, x की घात जिस प्रकार से इसको किया था इंटू में इंटू लिख दिया, घात एक बार लिख दी, तो जो भाग है वो भाग को भाग में लिख देंगे और घात कितने लिख देंगे, एक बार। तो इन सारे सवालों को हल करने के लिए इनको आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, अच्छी तरीका से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं इसको, पहले सवाल को देखिए किस प्रकार से, कितनी आसानी से लग जाएगा। 2 की घात 2 बटे 3 इंटू 2 की घात 1 बटे 5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या सूत्र बताया था, समान संख्या होने पर लिखेंगे, चूंकि x की घात m इंटू x की घात n बराबर क्या होता, x की घात m प्लस n होगा, तो इसको लग जाएगा यहाँ पर 2 की घात है 2 बटे में 3 प्लस 1 बटे में 5, ये दोनों घात यहाँ पर इसमें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो लिखते हैं, तो अब यहाँ देखा 3 और 5 का जो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 5 का 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। 3 और 5 का इस प्रकार से हम क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि ये एक क्या बन गई, भिन्न बन गई। इस भिन्न को चाहो तो आप इस प्रकार से अलग लिखकर हल कर लीजिएगा और फिर इसमें लिख दीजिएगा, कैसे कि 3 और 5 का एलसीएम करेंगे, 3 एकम 3, 5 लिख दिया और 5 एकम 5, इनका गुणा हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो 15 यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम। अब 15 एलसीएम होने पर क्या होगा, 3 का भाग कितने मार देंगे, इसमें 15 में देंगे, 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 हो जाएगा, 3 5 15, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस, अब 5 का इसमें भाग दिया जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 का ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, गुणा, 3 एकम 3, तो देखो जी क्या हो गए, 10 प्लस 3, और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, 2 की घात 10 और 3 13 हो जाएंगे बटे आपके 15 हो जाएंगे, ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर जो सेकंड है, लिखा है 1 बटे 3 की घात 3 और इस पर कितने की घात 7। और आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपको अभी लास्ट में कुछ सवाल भी दिए जाएंगे जिसे आप हल करेंगे। तो अब देखते हैं सवाल को किस प्रकार से। अब देखा यहाँ पर लिखा है
कि 1/3 की घात 3 के ऊपर 7 की घात, तो इसका भी सब समय का सूत्र बताया था, x की घात n बराबर या m बराबर यहाँ n हो जाएगा 1 की घात n और x की घात m गुणे n। तो देखते हैं, करते हैं। लिखा 1 की घात कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी और 3 की घात 3 गुणे कितने हो जाएंगे। अब 1 का ये पावर कितनी भी हो आपको पता होना चाहिए, 1 की पावर चाहे कितनी हो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। और इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा, 7 का 3 में गुणा, 7 3 21। अब देखा अगर 3 की घात 21 है तो क्या 3 को 21 बार लिख सकते हैं, लिख तो सकते, लेकिन उसका गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आपको एक सवाल में बताया था कि ऊपर की संख्या जब नीचे आती है तो पावर में जो चिन्ह होता है वो बदल जाता, तो इसमें भी यही होगा, ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात -21। और ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरे सवाल को 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो देखा कि यहाँ पर समान संख्या के ऊपर घात अलग अलग है, तो ये भी मैंने सूत्र बताया है आपके लिए, x की घात m और x की घात n बराबर क्या होता, x की घात m - n, यही होता ना। तो इसके अनुसार हम सवाल को हल करेंगे। तो लिखेंगे 11 की घात 1/2 में से माइनस हो जाएगा 1/4। अब वही कंडीशन हो गई कि ये आपकी भिन्न बन चुकी है। क्या बन चुकी है, भिन्न बन चुकी है। 1/2 माइनस 1/4, तो भिन्न को किस प्रकार से हल करते हैं अभी बताया। 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम पता होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 एलसीएम हो जाएगा। अब भिन्न किस प्रकार किए जाएंगे, 2 का इसमें भाग देंगे, इस संख्या का इस संख्या में भाग देते हैं, तो 2 का 2 में भाग 2 बार, और जितनी बार भाग गया उसका गुणा आपके जस्ट ऊपर वाली संख्या में, मतलब 2 एकम 2 माइनस इसका इसमें भाग कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 का 4 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1। अब 2 में से आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो 11 की घात कितनी बचेगी आपकी, 11 की घात 1/4। ये रहा आपका सवाल नंबर 3। अब देखते हैं लास्ट सवाल है जो आपका चौथा सवाल है। लिखा है कि 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इसमें अब क्या होगा कि अलग अलग संख्याओं पर समान घात है, मतलब x की घात है मैंने माना m, और यहाँ अलग कर दिए संख्या को, y की घात है ये समान है, तो x गुणे y की घात कितनी होगा m, ये आपका सूत्र होता। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे और घात को लिख देंगे एक बार, तो इन दोनों का गुणा 7 8 56 हो जाएगा। ये रहा आपका 1/2 आंसर हो गया। तो आपने जिस संपूर्ण प्रश्नावली का अध्ययन कर लिया है, अब हम आपको अगले वीडियो में भी इसी प्रकार की कुछ प्रश्नावली लाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अब आप होमवर्क में सवाल को लिख लीजिएगा जो आप हल करेंगे। तो ये रहे आपके लिए कुछ सवाल। लिखा है 2 की घात 3/2 इंटू 1/3, दूसरा है
3 की घात 5 की घात 4। अगला है 7 की घात 1/5 बट्टे 7 की घात 1/3। चौथा सवाल लिखा है 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। पांचवा है 17 की घात 2 इंटू 17 की घात 5। और छठवां है 16 की घात 1/4। 7 49 की घात 3/2। 8 49 की घात 1/2। 9 64 की घात 1/3 और 10 है 3/32 की घात 3/5। तो इनको आप हल कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। जिस सवाल में आपको परेशानी हो रही हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका हल करके आपको वीडियो में डाल देंगे।